अभी आपने गुरु के पास समीपत्व को क्या समझा है? क्या जैसे ऐसे बैठे इसे समीप कहते हैं क्या? नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं बन सकता। बहुत सावधान होकर समझना। गुरु शब्द की बात कह रहा हूं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। यदि आपने गुरु माना और व्यक्ति माना है तो फिर व्यक्तित्व का पास ये समीप नहीं कहलाता है। हमारे समीप रहने वाला यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमारे मनोभाव के अनुसार नहीं चलता है, वो हमारे समीप है ही नहीं। और 10,000 किलोमीटर दूर है और हमारी बात मानकर श्रद्धा से चल रहा है, तो उसको समीपता का स्वयं अनुभव होगा, स्वप्न में भी और जागृत में भी। उसको दिखाई देगा कि हमारे गुरुदेव हमें हर क्षण बचा रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। यहाँ जैसे अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण बैठे हैं, ऐसे ही तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे मानस पटल पर वो अपना शासन लिए वहीं बैठे हैं। ना तुम्हें भ्रष्ट होने देंगे और ना कोई बाधा तुम्हें सता पाएगी, यदि वास्तविक गुरुदेव का स्वरूप मानकर गुरुदेव को समझें। गुरुदेव कभी व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति कभी कोई गुरुदेव नहीं बन सकता। तो हमारा सानिध्य गुरुदेव से, तो सर्वत्र जब वो वस्तु है, चाहे उसे गुरु कहो चाहे उसे भगवान कहो। गुरु गोविंद ने भेद कराई, और गोविंद बोले या गुरु बोले तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कोई ऐसी जगह है जहां गुरुदेव ना हो? तो आप अकेले कैसे हैं? आपके पास गुरुदेव है ना। कोई जब सर्वत्र गुरुदेव है तो यहां भी गुरुदेव है, जब सब समय गुरुदेव तो इस समय भी गुरुदेव, जब सबके हैं, सबके अंदर चराचर में, तो यहां मेरे भी अंदर है, मेरे ही पास है। सबके हैं तो मेरे ही हैं। अब आप गुरुदेव को व्यक्ति मान के प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप चाहे जहां सृष्टि के किसी कोने में हो, उनके मंत्र और उनके उपदेश का पालन करो, खुली आंख तुम्हें गुरुदेव ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं। यह अनुभव की बात कह रहे, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। जो हमारे मानस पटल पर चलता है वही हमारे नेत्र देख पाते हैं। गोपीजन श्याम चिंतन कर रहे हैं तो जित देखो श्याममयी, और गोस्वामी जी राम चिंतन कर रहे हैं तो जड़ चेतन सब उनको राममय दिखाई दे रहा है। हम गुरु को तत्व माने, गुरु को साक्षात परब्रह्म माने, तो ये तब होगा जब उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र और उपाय जो साधना के हैं उनको अक्षरशः करोगे, तो आपको गुरु के सानिध्य का अनुभव। पास रहना कोई सानिध्य नहीं है, पक्की बात है। समीपता उसी की मानी जाती है जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। गुरु नाम, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश, यही गुरु का स्वरूप है। ये तो साउंड है, ये तो बाहर साउंड है जिसके द्वारा तुम गुरु वचन सुन पा रहे हो। इसके समीप रहना या ना रहना कोई खास बात नहीं है। ये बात मान लेना हमारे समीप रहना है। हमारा अगर स्वरूप जानना है तो हमारी बात मान लो। हमारे द्वारा जो नाम गाया जा रहा है, जो साधन गाया जा रहा है, उसको मान लो, आप जान जाओगे क्या है। गुरु 10-20 नहीं होते हो, एक है। वो आकाश के सदस्य, जहां भी जाओ नील आकाश दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जहां भी जाओगे गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हें छोड़ दे वो गुरु नहीं होता, तुम छोड़ देते हो इसलिए शिष्य नहीं हो। गुरु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जब बनाया नहीं था तब भी वो था और तुम्हें उपदेश करता था, मत जाओ ये मार्ग गलत है, मत करो ये गलत है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी। चलो समस्या का समाधान करने के बाहर मान लेते हैं गुरु, अब उनकी बात मान लो। अंतर के गुरु वही बाहर हम आरोपित करते हैं कि ये मेरे गुरु और ये साक्षात परब्रह्म, अब उनकी बात मान लो, काम हो जाएगा। बात ना मानो, नहीं ना, ये कंठी बंधवा लिया, तिलक लगा लिया और उनकी बात नहीं मान रहे तो आप शिष्य नहीं हो। आपको गुरु प्रताप अनुभव में नहीं आएगा। काम बनता है बात मानने से। कहीं से भी तुम्हें रामकृष्ण हरि कुछ नाम मिला ना, लग जाओ जपने में, अगर सिद्ध ना हो जाओ तो बताना। अब तुम सोचते हो कि हम भोगे विषय करें मनमानी, कोई ऐसा सिद्ध मिले कि मुझे परमानंद प्रदान कर दे, तो ऐसा सिद्धांत त्रिभुवन में नहीं है, कहीं नहीं है। प्राप्त नाम और मंत्र का आपको आवृत्ति करना होगा और गुरुदेव के सानिध्य का अनुभव, उनकी आज्ञा का पालन करना है। शरीर के समीप रहना, कोई मित्रता या कोई साथ या कोई प्रियता नहीं। हाँ, भाग्यवश यदि ऐसा है तो अच्छा है, आप उनकी आज्ञा का पालन करते हुए समीप है, अच्छा है। आज्ञा का पालन करते हुए दूर है तो आपको समीपता का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं होता जिस क्षण हम गुरुदेव से खाली हों। आप समझ पाओ तो समझ लो। गुरुदेव अपने शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाती है, पर संत आप उस सरिस चाहे सबके। अगर वास्तविक गुरु श्रद्धा है तो गुरुदेव अपना स्वरूप ही आपके स्वरूप में लय कर देंगे। आप और गुरुदेव दो नहीं रह जाएंगे। ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में। ही में न जान पड़े काल है कि अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब गुरुदेव का ही केवल एक एक छत्र राज रहता है, वही मन में, वही बुद्धि में, वही चित्त में, वही वही हमारी आत्मा। जैसे अपनी आत्मा गुरुदेव भगवान है तो कहते हैं आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरा मन भी वही, मेरी आत्मा भी वही, गुरु में जीवन हो गया। हम अध्यात्म की वार्ता को समझें, लौकिक व्यवहार से गुरु तत्व को न जोड़ें।